अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, थ्योरी पार्ट को पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 2 है इसका। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे, जो कि इसको 3 जगह पर क्लासिफिकेशन किया गया था। तो पहले टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे थे इसके अंदर। अब टाइप 2 और टाइप 3 देखते हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. So, 9.2 इट्स टाइप 2 लैटर पजल। तो अब सबसे पहले हमारे पास आती है लैटर पजल। देखिए, इसको लैटर पजल कह सकते हैं या फिर हम लोग अल्फाबेटिकल पजल भी इसे कहा जा सकता है। तो अल्फाबेटिकल कम लैटर पजल में क्या होता है बेसिकली वो समझते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज डन according to a certain pattern that may involve addition, subtraction of the positional values of letters, operations on the positional values of the letters in the English alphabetical series or reverse alphabetical series. The candidate is required to find out the pattern and then the missing character from the arrangement based on that pattern. तो बेसिकली लैटर पजल के अंदर या अल्फाबेटिकल पजल के अंदर होता क्या है कि यहां पर आपको एक अरेंजमेंट दिया होता है लेटर्स का, एक इस तरीके की व्यवस्था दी जाती है लेटर्स की, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनके पोजिशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा होगा, कभी ऑपोजिट कर दिया जाता है। इस तरीके से इनके जो पोजिशनल वैल्यूज है उससे ये क्वेश्चंस करे जाते हैं। रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है ये। कैंडिडेट से ये अपेक्षा करी जाती है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द पैटर्न। आपको सबसे पहले उस पैटर्न पर बात करनी है, सबसे पहले उस पैटर्न को समझना है, उस लॉजिक को समझना है कि वो लॉजिक क्या कह रहा है और जो वो लॉजिक कह रहा है उस लॉजिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आपका काम है वो यही है कि आपको पैटर्न को समझना है, उसके पीछे लॉजिक को समझना है, तब आप मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन को कर पाएंगे। फॉलोइंग एग्जांपल्स विल गिव यू बेटर आइडिया अबाउट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का। एक बात और समझिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको बेसिक्स बिल्कुल पता होनी चाहिए। वो ये है कि लेटर्स के प्लेस वैल्यू, जैसे ए से लेकर के जेड तक के टोटल जो 26 लेटर हैं उन सभी लेटर्स का जो प्लेस वैल्यू है वो लर्न होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, X इस तरीके से X24 पर है, Y25 पर है, Z26 पर है, ऐसे सभी के प्लेस वैल्यूज लर्न होने चाहिए। एज वेल एज इसी के साथ सभी के ऑपोजिट्स पता होने चाहिए कि A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको लर्न होंगे तो क्वेश्चन करने में उतनी ही ज्यादा आपको हेल्प मिलती है और आप क्विकली उतनी जल्दी आंसर्स को कर पाते हैं। नाउ डायरेक्शंस इज in each of the following questions, which character, when placed at the sign of interrogation question mark, shall complete the given pattern? बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऐसा कैरेक्टर वहां पर प्लेस किया जाए जिससे ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाए। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 12। 11 एग्जांपल इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, जो कि नंबर पजल्स के बेसिस पर थे, और टाइप 2 और टाइप 3 इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया, उस सर्कल को 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिखा है,
देन AZ लिखा है, BY लिखा है, CX लिखा है। अब नेक्स्ट उसके अंदर पूछा गया है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस, इट्स DK, B option is DW, then C option is DL and then D option is DE। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि डी तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शंस में ही स्टार्टिंग जो हो रही है वो डी से हो रही है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसके अंदर डी तो आएगा ही आएगा। उसके बाद सेकंड लेटर क्या है, उसके पीछे लॉजिक हमें जानना है। सॉल्यूशन, नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग clockwise starting from AZ, each quadrant is having a pair of opposite letter in succession। हुआ क्या है कि सबसे पहले यहां पर ए बी सी ये मेंशंस करे गए हैं, और ए बी सी लिखने के बाद नेक्स्ट डी होना ही चाहिए, क्यों, और डी ऑप्शन में भी दिया है सभी के अंदर। और दूसरा जो लेटर है उसी के साथ में उसका जो जोड़ी में वो उसका जस्ट ऑपोजिट है। जैसे ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, इसी तरीके से डी का ऑपोजिट जो होता है वो डब्ल्यू होता है। सिमिलरली ए प्लस जेड, और दूसरा तरीका एक और भी है इसको करने का, वो क्या है कि जैसे ए और जेड को जोड़ा, तो ए का पोजिशनल वैल्यू होता है 1 और जेड का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है 26। इन दोनों का टोटल किया तो 27 आया है। ऐसे ही बी और वाई के साथ में बी का पोजिशनल वैल्यू 2 होता है, वाई का पोजिशनल वैल्यू 25 होता है, तो 2 और 25 27 हो जाता है। सी प्लस एक्स, सी होता है 3 पर, एक्स होता है 24 पर, तो सी 3 प्लस 24 कितना हो जाता है 27 हो जाता है। डी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाता है 4 प्लस 23 इक्वल्स टू 27 हो जाता है। तो इस तरीके से डी का ऑपोजिट क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो द मिसिंग कैरेक्टर इज डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इसका मिसिंग कैरेक्टर है। तो दोनों तरीके इसके बिल्कुल ठीक है, या तो ऑपोजिट के तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऐड करके करना चाहें तो ये भी एक तरीका बहुत ही सही है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ moving to the next example. In each of the following question, which character when placed at the sign of interrogation question mark shall complete the given pattern? क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा क्या प्लेस किया जाए, ऐसा कौन सा कैरेक्टर रखा जाए जिससे ये जो गिवन जो पैटर्न है ये क्वेश्चन का ये फुलफिल हो सके। नाउ लुकिंग टू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13। सबसे पहले एक बहुत बड़ा बॉक्स था, बॉक्स के अंदर बराबर पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर लिखा गया ADG, देन DIN एंड देन IP क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके का जब कभी भी ये बॉक्स टाइप क्वेश्चन आता है, इसमें दो तरीके होते हैं, या तो ये हॉरिजॉन्टली होगा वर्क करेगा, या ये वर्टिकली वर्क करेगा। अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब क्या हुआ कि या तो इसका रिलेशन ऐसे है ADG इस तरीके से, यहां से ये इसमें कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होगा, या फिर इसका रिलेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो इसीलिए बोला गया या तो हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा या फिर वर्टिकली वर्क करेगा। ये पैटर्न रहता है ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चंस में। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस, इट्स V, W, X एंड देन Y। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है कि जैसे A और D था, तो A+3 किया तो D आया। दैट मीन्स A में हमने 3 ऐड किया तो D आया, और D में 3 ऐड किया तो G आया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही ये पैटर्न मूव कर रहा है। मैंने कहा ना, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। इसी तरीके से आगे हो रहा है कि D में 5 जोड़ा तो I आया, और I में 5 जोड़ा तो N आया। तो ये हो गया। तो पहले में 3 ऐड किया गया, बाद में 5 हुआ। अब नेक्स्ट में कितना होना चाहिए, नेक्स्ट में होना चाहिए 7 तो आई में 7 ऐड किया तो पी आया, और पी में 7 ऐड किया तो डब्ल्यू आया। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यहां पर सो द मिसिंग कैरेक्टर इज डब्ल्यू होना चाहिए, डब्ल्यू इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, the direction says that in each of the following question, which character when placed at the sign of interrogation question mark shall complete the given pattern?
क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा क्या कैरेक्टर प्लेस होना चाहिए जिससे ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। एक पैटर्न फॉलो हो। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 14। फिर दोबारा से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन के अंदर एक आपको बॉक्स दिया गया था, वैसा ही एक बॉक्स फिर दोबारा से आपको दिया जा रहा है और अब की बार फिर दोबारा से या तो हॉरिजॉन्टली ये वर्क करेगा या फिर वर्टिकली वर्क करेगा। एक बार फिर से बता देता हूं, या तो हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा या वर्टिकली वर्क करेगा। इसका मतलब ये हो जाता है या तो ऐसे में वर्क करेगा और या फिर ये पैटर्न इस तरीके से वर्क करेगा। ये दो तरीके हैं इस तरीके के पैटर्न को फॉलो कराने के लिए। Now look into the options. Options is U, V, W and then X. ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं U, V, W, X. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. According to English alphabet, अगर देखा जाए इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग तो कुछ इस तरीके से रूल चल रहा है, जैसे फिर दोबारा से जैसे प्रीवियस पैटर्न चला था बिल्कुल उसी तरीके से है कि बी में +5 किया तो जी आया और जी में +7 किया तो एन आया। तो 5 और 7 ऐड किया गया। देन अगेन इन द सेम वे डी के अंदर 6 ऐड किया तो जे आया, जे में 8 ऐड किया तो आर आया। तो ये हो गया सेकंड। द थर्ड वन इज जी में 7 ऐड किया तो एन आया और एन में 9 जोड़ा तो फिर ये डब्ल्यू आया। दैट्स व्हाई डब्ल्यू जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक। Now, moving to the next example, the next directions of the question is in each of the following question, which character, when placed at the sign of interrogation, shall complete the given pattern? पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इंटेरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आना चाहिए? नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 15। सबसे पहले यहां पर दिया गया था RST, देन QP क्वेश्चन मार्क और फिर LMN हो गया यहां पर। अब सबसे पहले यहां पर क्या होना चाहिए? ORWV। द ऑप्शन इज ORWV। अब फिर दोबारा से वही वाली बात है, या तो हॉरिजॉन्टली ये वर्क करेगा या फिर ये वर्टिकली वर्क करेगा। दो ही तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। या तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो इस तरीके से होगा, लॉजिक जो होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब RQL का आपस में कुछ रिलेशन है, या फिर RST का आपस में इस तरीके से यहां से कुछ ना कुछ रिलेशन बनने वाला है। Now, look into the solution of this question. Option A is correct answer. According to the English alphabet, moving column wise, सबसे पहले हमने इसको कॉलम वाइज मूव कराया है। वो किस तरीके से है समझिए। जैसे R18 पर है, प्रीवियस के जो दो क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से मूव कर रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन मूव कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है। ये वाली बात है। तो R18 है, S19 है, T20 हो गया। आफ्टर दैट Q17 है, P16 है, तो O यहां पर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देन L12 है, M13 है, तो N14 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन O जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। सो द मिसिंग कैरेक्टर इज O। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। The direction says that in each of the following questions, which character, when placed at the sign of interrogation, question mark, shall complete the given pattern? जो यहां पर जो आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें कौन सा कैरेक्टर ऐसा प्लेस होना चाहिए इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क की जगह पर जिससे ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए? नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 16। सबसे पहले यहां पर करा क्या गया कि एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर कुछ ट्राइंगल्स, चार ट्राइंगल्स क्रिएट करे गए। चारों ट्राइंगल्स में कुछ ना कुछ लेटर्स को मेंशन किया गया। जैसे सबसे पहले बाहर के जो है उन्हें पढ़ते हैं। जो बाहर लेटर्स दिए गए हैं CAE, सेकंड के अंदर DBF, थर्ड के अंदर ECG और फोर्थ ट्राइंगल में FDH है।
बीच में यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, वहां पर क्या है, आई है, एल है, ओ है एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कुछ ना कुछ प्लेस होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे एस, आर, क्यू एंड देन एन। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पर ये चेकआउट करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि ये जो बाहर के लेटर्स हैं और ये जो अंदर का लेटर है, इन दोनों के बीच में आपस पर रिलेशन क्या हो रहा है। और सबसे पहले इस चीज को चेक करिएगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर के लेटर से मिलाकर के ही अंदर के लेटर को तैयार किया गया है। तो इस चीज को सबसे पहले चेक करना है। नाउ लुकिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द पैटर्न ऑफ द लेटर एट द सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एज फॉलोज। तो जो पैटर्न जो फॉलो किया जा रहा है लेटर्स का ट्राइंगल के बीच के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है इसके अंदर। सबसे पहले यहां पर हुआ क्या है कि आपने सी डी ई एफ लिखा, मतलब सभी ट्राइंगल्स के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में लेटर लिखा गया है उसको मेंशन किया गया है। तो पहले ट्राइंगल में लेफ्ट में क्या लिखा था, सी, फिर सेकंड ट्राइंगल में लेफ्ट में क्या लिखा था, डी, फिर ई एंड देन एफ। तो एक सीक्वेंस बन के तैयार हो गया, सी डी ई एफ। इसी तरीके से अगर राइट साइड के लेटर की बात करूं तो ए बी सी एंड देन आफ्टर डी हो गया। ऐसे ही बिलो बॉटम की अगर मैं बात करूं तो ई एफ जी एच, ये सभी जो है वो लेटर्स जो है वो सीक्वेंस में चल रहे हैं आगे की तरफ। सिमिलरली इन द सेम वे, इसी तरीके से आगे भी होगा कि आई में अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूं तो एल आता है, एल में 3 ऐड करता हूं तो ओ आता है। अब ओ में जब 3 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा आर, और आर जो है उसका प्लेस वैल्यू जो होता है वो 18 होता है। दैट्स व्हाई सो द मिसिंग कैरेक्टर इज आर। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ the next one is type 3, 9.3, that is type 3 अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। अब यहां पर क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक पजल्स आती है। पहले सबसे पहले आपने पढ़ा था नंबर्स पजल्स को, फिर पढ़ा आपने सेकंड के अंदर लेटर पजल या अल्फाबेट पजल, कुछ भी कह सकते हैं, और अब आ रही है अल्फा न्यूमेरिक पजल। दैट मींस कि अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर अल्फाबेट्स का भी यूज होगा और उसी के साथ साथ नंबर्स का भी यूज होगा। अल्फाबेट और नंबर्स दोनों के ही यूज होने वाले हैं। In this type of problem, a combination of numbers and alphabet letters arranged according to a pattern is given in the form of a puzzle. The candidate is required to identify the underlying pattern and then find the missing term. Following examples will give you better idea about such type of problems. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं जिसके माध्यम से, जिसकी चीज से आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर इतनी बात समझ लीजिए कि अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स, ये दोनों का ही मिश्रण आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये जरूर हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेट्स का लॉजिक अपना अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग चल रहा हो और नंबर्स का लॉजिक अपना नंबर्स के अकॉर्डिंग चल रहा हो। जैसे अल्फाबेट का नंबर से कोई रिलेशन नहीं है और नंबर का अल्फाबेट से कोई रिलेशन नहीं है। नंबर्स का अपना अलग कुछ चल रहा है, लेटर्स का अपना, अल्फाबेट्स का अपना कुछ अलग चल रहा है लॉजिक। लेकिन कहीं पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा भी होगा कि अल्फाबेट और नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशन होगा। जैसे कहीं पर लिखा गया A1, दैट मींस कि ए का प्लेस वैल्यू 1 मेंशन किया गया है। कहीं पर लिखा गया D4, दैट मींस डी का प्लेस वैल्यू 4 जो होता है वो यहां पर मेंशन किया गया है। Z26 लिखा है, इसका मतलब Z का प्लेस वैल्यू 26 मेंशन किया गया है। तो उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर लेटर्स और नंबर्स का आपस में रिलेशन हो रहा होगा। और किसी जगह पर ऐसा होगा कि अल्फाबेट्स का अपना लॉजिक अलग चल रहा है, लिखा है ABCD और कहीं पे नंबरिंग पड़ी है 13, 14, 15, 16। तो नंबर का अपना अलग लॉजिक, अल्फाबेट्स का अपना अलग लॉजिक।
तो इस तरीके से दो तरीके के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल। Directions says that in each of the following question, which character will complete the given pattern? कौन सा कैरेक्टर है जो इस कंप्लीट करेगा इस पैटर्न को? When placed at the sign of interrogation, इंटेरोगेशन वाली जगह पर, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर ऐसा क्या कैरेक्टर प्लेस किया जाए जिससे ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए कॉम्बिनेशन? नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है कि यहां पर सबसे पहले एफ पी लिखा है, बाहर के जो लेटर्स हैं उनको पढ़िए। एफ पी और यहां पर इधर ये हो गया लेफ्ट साइड में ऊपर, फिर इधर क्या लिखा है टी एंड के, आफ्टर दैट एम क्वेश्चन मार्क एंड इधर डब्ल्यू जी। तो बेसिकली इस पूरे को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप क्या करें, ये लॉजिक जो होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए ऐसे में कि एफ पी का रिलेशन 22 से है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एफ पी से मिलाकर के 22 को बनाया गया है, टी और के से मिलाकर के 31 को तैयार किया गया है, डब्ल्यू और जी से मिलाकर के 30 को तैयार किया गया है। अब इसी तरीके से एम और क्वेश्चन मार्क से बना करके 80 नंबर को बनाया जाएगा। ये फिगर से देखने के बाद पता चल रहा है। नाउ द ऑप्शंस इज एफ सी आई एंड देन ई। एफ सी आई ई, ये चार ऑप्शंस आपको इसके अंदर दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। The number is obtained by adding the positional values of alphabet in English alphabetical series. तो क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है कि जो लेटर्स का प्लेस वैल्यू होता है, उन प्लेस वैल्यूज को ऐड करने के बाद में ये बीच का नंबर हमको मिल रहा है। अब किस तरीके से? जैसे एफ आता है एफ आता है 6 पर और पी आता है 16 पर, 16 पर। तो 16 और 6 कितना हो गया? 22, वो मेंशन किया गया है। इसी तरीके से 20 और 11, टी आता है 20 पर, के आता है 11 पर, दोनों को ऐड किया तो 31 आ जाता है। आफ्टर दैट 23 प्लस 7, अब 23 प्लस 7 का क्या हुआ? डब्ल्यू आता है 23 पर, जी आता है 7 पर, तो 23 प्लस 7 दैट इज 30, ये 30 हो जाता है। आफ्टर दैट इसी तरीके से आगे भी होगा कि एम आता है 13 पर और आपको 18 तक जाना है, तो 18 का मतलब ये हो गया कि 18 में से 13 माइनस करते हैं तो 5 आता है। और 5 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता क्या, मतलब 5 नंबर पे आता कौन-सा लेटर है? ई आता है। सिमिलरली मिसिंग लेटर इज ई सच दैट 13 प्लस 5 इक्वल्स टू 18। तो इस तरीके से यहां पर ई जो है वो यहां पर मिसिंग लेटर है, हेंस द आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बात समझ में आई क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ में किया गया है। यहां पर लेटर्स और नंबर्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। Now, look into the next one. The direction says that in each of the following question, which character will complete the given pattern when placed at the sign of interrogation? इस पूरे कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए इंटेरोगेशन वाले साइन पर क्या आना चाहिए? नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 18। सबसे पहले आपको क्या किया गया, यहां पर बाहर की तरफ कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, मेंशन करे गए हैं, जैसे 9 8। अब यहां से एक बात ये समझ में आती है कि ये कुछ इस तरीके से चलना चाहिए, ये लाइक दिस। ये पैटर्न देख के पता चल जाता है कि 9 और 8 से मिलाकर के क्यू को बनाया गया है, 7 और 6 से मिलाकर के यहां पर क्वेश्चन मार्क का लेटर बनेगा। इसी तरीके से 5 और 4 से मिलाकर के आई को तैयार किया गया है, एंड देन आफ्टर 3 और 2 से मिलाकर के ई लेटर को तैयार किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से नंबर्स और लेटर का आपस में रिलेशन बन रहा है। Now look into the options. Options is R, N, M and then L. ये चार options आपको दिए गए हैं. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer as 3 plus 2 equals to 5. That means E.
9 plus 8 equals to 17, that means Q. 5 plus 4 equals to 9, that means I. And after that 7 plus 6 equals to 13, that means M. तो इस तरीके से यहां पर जो लेटर आना चाहिए, हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यहां पर M जो है वो लेटर यहां पर प्लेस वैल्यू के तौर पे आना चाहिए। दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद में, दोनों नंबर्स को जोड़ने के बाद में यहां पर जो भी नंबर फाइंड आउट होता है उस जगह पर कौन सा लेटर आता है वो यहां पर प्लेस किया जा रहा है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन एम इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द डायरेक्शन सेज दैट in each of the following question which character will complete the given pattern when placed at the sign of interrogation। इंटेरोगेशन वाली जगह पर, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आना चाहिए जिससे ये पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 19। सबसे पहले यहां पर दिया गया था 7 8 और फिर यहां पर W मेंशन किया गया है। W कह लीजिए, X कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। फिर 2 5 नीचे लिखा गया है। 7 10 फिर बीच में W और उसके बाद 4 6 मेंशन किया गया है। अब यहां पर लिखा गया 8 6 क्वेश्चन मार्क एंड देन 2 6। तो ये यहां पर क्वेश्चन मार्क वाली जगह को आपको फाइंड आउट करना है। नाउ द ऑप्शंस इज R M A एंड देन V। R M A V ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले 7 इंटू 8 किया गया है। 7 इंटू 8 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 7 इंटू 8। और इधर क्या हो गया? 2 इंटू 5 हो गया। तो 7 8 जा 56, 2 5 जा 10। 7 8 जा 56 और 2 5 जा 10। 56 में से 10 माइनस किया तो ये आ जाता है 46। और 46 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 23। और 23 पर आता क्या है? W आता है। ये लॉजिक चल रहा है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस को डिवाइड किया गया है 2 से, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी उस जगह पर कौन सा लेटर प्लेस किया जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से आगे भी होगा कि 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 70 हो जाता है। 4 सिक्स कितना होता है? 24 हो जाता है। 70 में से जब 24 को डिडक्ट करते हैं 46 आता है। 46 डिवाइड बाय 2 दैट इज 23 और 23 पर फिर दोबारा से क्या आ जाता है? W आ जाता है। सिमिलरली इन द सेम वे आगे भी ऐसे ही होगा। 8 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6। 8 6 जा 48, 2 6 जा 12। 48 में से 12 माइनस किया तो 36। 36 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 आता है। और 18 पर आता क्या है? 18 पर आता है R। दैट मीन्स द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज R। तो R इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे यहां पर लेटर्स बनाए गए हैं नंबर्स का यूज करते हुए, नंबर को यूटिलाइज करते हुए लेटर्स को तैयार किया जा रहा है। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्शन सेज दैट in each of the following question which character will complete the given pattern when placed at the sign of interrogation। इंटेरोगेशन वाली जगह पर, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा लेटर प्लेस होना चाहिए ये पूछा गया है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 20। सबसे पहले एक यहां पर आपको 1 2 3 4 5 पेंटागन टाइप एक आपको फिगर दिया गया है। इसके अंदर बाहर की तरफ कुछ नंबर्स मेंशन करे गए हैं जो कि हैं 2 3 5 क्वेश्चन मार्क एंड देन 11। फिर अंदर कुछ लेटर्स मेंशन करे गए हैं, ए क्वेश्चन मार्क ओ आई ई, ये है। तो यहां पर आपको इसके पीछे लॉजिक पता करना है। नाउ ऑप्शंस इज 8 एंड यू। तो एक आपको नंबर भी पता करना है और उसी के साथ साथ एक लेटर भी आपको पता करना है इसमें। 8 एंड यू, आफ्टर दैट 8 एंड वी। सी ऑप्शन इज 7 एंड यू एंड डी ऑप्शन इज 9 एंड वी। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ लेटर एंड नंबर्स, जो सीक्वेंस आपको दिया जा रहा है इसके अंदर लेटर्स का और नंबर्स का, उसके अंदर है क्या कि प्राइम नंबर आर इंक्रीजिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्राइम नंबर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। Starting with A in anti-clockwise direction, all letters are in the group of vowels, that is A, E, I, O, U. So the missing number will be 7 and the last vowel will be U. Hence the answer is option C. तो है क्या कि इसके अंदर नंबर्स भी मूव कर रहे हैं। नंबर्स कैसे कि 2, 3 प्राइम नंबर्स लिए गए हैं। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 आता है। तो एक तो 7 होना चाहिए यहाँ पर। और लेटर्स की बात करी जाए तो लेटर्स यहाँ पर वोवेल्स रखे गए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ और उसके बाद यहाँ पर यू। ये मेंशन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर 7 और यू दैट मीन्स सी ऑप्शन जो हो जाता है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।